हेलो स्टूडेंट्स, तो आज प्रोबेबिलिटी में हम लोग आज शुरू करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले के लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, प्रोबेबिलिटी का एक ओवरव्यू, अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स और बेस थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन एनडीए एग्जामिनेशन। तो एनडीए के एग्जाम में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है। और बेसिकली इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखें, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मोस्ट ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम होती क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में अगर कोई घटना या इवेंट कई बार की जा रही है, यानी एक किसी घटना को या किसी इवेंट को या किसी ट्रायल को आप n टाइम्स कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उन n टाइम में से x टाइम या y टाइम आपको क्या मिले, सक्सेस मिले। देखिए, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में या किसी भी इवेंट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगी। तो सबसे पहले समझ सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हम कहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हम वहाँ अप्लाई करेंगे जिस इवेंट के केवल और केवल दो आउटकम होंगे, यानी ऐसी इवेंट्स जिसके दो आउटकम होंगे। एक आउटकम को हम कहेंगे सक्सेस और दूसरे आउटकम को हम कहेंगे फेल्योर। अगर कोई घटना या कोई इवेंट इस तरीके से है कि इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो सक्सेस या फेल्योर। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप एग्जाम देंगे या तो पास होंगे या फेल होंगे, तो ये दो आउटकम है। पास होना सक्सेस हो सकती है या फेल होना को भी सक्सेस मान सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रॉब्लम। एक बात याद रखिए कि सक्सेस का मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप चाह क्या रहे हैं। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो पास होना सक्सेस है, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फेल होना है यहाँ पर क्या है, सक्सेस है। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उस इवेंट के दो आउटकम है। फिर अगर वो इवेंट या वो जो ट्रायल है वो n टाइम्स आपने किया है, उस घटना को आपने n बार किया है, और आउट ऑफ द n टाइम्स आप r टाइम्स सक्सेस चाहते हैं। आर बार आप सक्सेस चाहते हैं, यानी आर बार वो काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कॉइन, एक सिक्का 10 बार उछाला और आप ये चाहते हैं कि उसमें से 6 बार हेड आ जाए, तो हेड आने को हम सक्सेस कह रहे हैं यहाँ पर, और टेल आने को क्या कह रहे हैं, फेल्योर। तो आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको कितना चाहिए, 6 बार हेड आना। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कहते हैं। तो देखिए, अगर स्मॉल p क्या है, probability of success in one trial, यानी एक बार अगर आपने वो काम किया और वो काम में आपको सक्सेस मिली, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, P। और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक आइडिया से हमको पता है कि P प्लस Q ऑलवेज क्या होगा, हमारा 1 होगा, यानी कि सक्सेस और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। ये हमको प्रोबेबिलिटी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पुराने लेक्चर से पता है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी वो घटना आपने कितनी बार की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कॉइन का एग्जाम्पल बताया कि कॉइन आपने 10 बार उछाली, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और स्मॉल r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, आप कितनी बार सक्सेस चाहते हैं। तो यहां पर r बार सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं p x इक्वल टू r। x को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि वो वेरिएबल जो ये दिखाएगा कि आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए। तो p x इक्वल टू r आपका बराबर हो जाएगा NCR p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। सिंगल लाइन फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि आउट ऑफ द n ट्रायल्स, अगर आपको r ट्रायल्स में r बार सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, NCR p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। वन लाइनर फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे समटाइम्स इसमें कुछ चीजें स्टैट से भी रिलेट होके आती हैं, जैसे आपसे इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पूछा जा सकता है। तो मीन के लिए याद रखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, एनपी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपसे मीन पूछा जाएगा तो मीन आपका क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका अंडर रूट एनपी क्यू। एसडी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा अंडर रूट एनपी क्यू। समटाइम्स कभी कभी आपसे मोड भी पूछा जा सकता है। तो मोड क्या होगा, वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू आर एट which या वैल्यू ऑफ r at which p x equal to r is maximum, वैल्यू ऑफ p x equal to r at which this value is maximum। आपको p x equal to r की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p x equal to r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ p x इक्वल टू r या वैल्यू ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p x इक्वल टू r, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p x इक्वल टू r, और r की वैल्यू याद रखिए कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n+1p -1 से लेकर n+1 इंटू p तक। तो मोड काफ़ी कम पूछा जाता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मीन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, अंडर रूट एनपी क्यू। तो इस टॉपिक में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम आती है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। एक आध प्रॉब्लम हर साल जरूर पूछी जाती है इंडिया के एग्जाम में। तो अगर आप इतना ही कवर कर लेंगे तो आप आसानी के साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा, इसके पॉइंट्स क्लियर हो गएंगे कि हम कहाँ अप्लाई करेंगे। उन इवेंट्स में अप्लाई करेंगे जिसके दो आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फेल्योर। और अगर वो घटना या वो ट्रायल n टाइम्स कर रहे हैं, यानी उस घटना को हम n बार कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल समझाया है कि कॉइन है, उसको अगर हम उछालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अब हेड या टेल आने में से किसी एक को सक्सेस मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। और अगर उस घटना को हम n बार कर रहे हैं, यानी किसी कॉइन को अगर हम n टाइम्स रो कर रहे हैं, और आउट ऑफ द n टाइम्स अगर हमको r टाइम सक्सेस चाहिए, मतलब r टाइम हेड चाहिए या r टाइम टेल चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेट अवे फॉर्मूला NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, जहां p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, कि अगर आपने एक बार वो काम किया और पहली बार में या एक बार में आपको क्या मिली, सफलता मिली, तो वो सफलता आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, स्मॉल p। और एक ट्रायल में जो फेलियर मिला उस फेलियर के होने की प्रोबेबिलिटी q है। तो यहाँ पर ये बात रखिए, याद रखिएगा कि सक्सेस और फेलियर पॉजिटिव सेंस में नहीं है। जैसे हेड या टेल की बात करें तो अगर प्रोबेबिलिटी हेड आने की निकालनी है तो हेड आना सक्सेस है, और अगर टेल आने की निकालनी है तो टेल आना सक्सेस है। यानी जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आउटकम आपका सक्सेस माना जाएगा, और जिस चीज़ की नहीं है उसके अलावा जो बाकी बचेगा, जो दूसरा आउटकम बचेगा, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इस सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने 5-6 लेक्चर्स में आपको सारा सब कुछ प्रोबेबिलिटी का एक समअप कराया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसमें प्रोबेबिलिटी की कुछ खास प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। थैंक यू।